इंजीनियर विकास कुमार राजनीति की तरफ रुचि कर रहे हैं। आप हमारे अभिभावक के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ आप मजाक नहीं कर रहे हैं। इंजीनियर विकास कुमार लोगों को लालच लोभ देकर, पैसा देकर, खाने का लोभ देकर बस से पटना ले गए। ये तो आपका बात ही गलत है। आप पूरी तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या आपकी पहल क्या होगी? बरौली में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बरौली नेता विहीन है। यहाँ पे कोई नेता ही नहीं है। विकास कुमार भी अगर जनता भरोसा करके अगर वोट करे और आप जीत जाएं तो आम नेता की तरह आप भी बदल जाएं। काम नहीं करने वालों के लिए, बहाना बनाने वालों के लिए तमाम कठिनाइयाँ होती। क्या क्या समस्या देखें अभी तक बरौली विधानसभा क्षेत्र में? ये सारी पार्टियां हैं, कोई धर्म के पीछे पड़ा हुआ है, कोई जाति के पीछे पड़ा हुआ है, कोई फौरद की पार्टी है, कोई बैकवर्ड की पार्टी है, कोई मुसलमान की पार्टी है। चुनाव लड़ने का कहाँ से आप निर्णय बनाए हैं, गोपालगंज या बरौली विधानसभा? क्या आपको लगता है कि इनकी कोई विचारधारा है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। हमारी मौजूदगी गोपालगंज ज़िले के बरौली विधानसभा आरएम पब्लिक स्कूल में है। हमारे साथ हैं आज के खास मेहमान इंजीनियर विकास कुमार, आरएम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं और इनकी अभिरुचि राजनीति की तरफ हो रही है। आखिर क्यों राजनीति की तरफ इनकी अभिरुचि हो रही है, इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज हाट में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके पूरे टीम को कि आप लोग पटना से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ तक आए हैं। विकास सर, शिक्षा के क्षेत्र में आप काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आपका सराहनीय कार्य रहा, लेकिन अभी खबर ऐसे चल रही है कि इंजीनियर विकास कुमार राजनीति की तरफ रुचि कर रहे हैं। तो आखिर इसकी खास वजह क्या है कि इंजीनियर विकास कुमार आरएम पब्लिक के डायरेक्टर अब विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में तो हम लोग पहले से हैं। बिहार के लोग से राजनीति आप अलग नहीं कर सकते। मैं बिहारी हूँ, राजनीतिक समझ मुझे पहले भी थी, लेकिन चुनावी राजनीति में मैं अभी आया हूँ। पिछले तीन साल पहले पंचायती राज का चुनाव हुआ था, उसमें मेरी पत्नी जिला परिषद से इस क्षेत्र से उम्मीदवार थी और वो विजय हुई थी। यहाँ की जनता उन पर भरोसा किया और उनको भारी मतों से चुनाव जिताया है। तो राजनीति तो हम लोग पहले से ही राजनीति में रुचि रही है, लेकिन विगत 3 सालों से हम लोग चुनावी राजनीति में आ गए हैं। एक बार जिला परिषद के चुनाव हम लोग जीतने के बाद अपने क्षेत्र में काम किए तो ऐसा लगा कि क्षेत्र में समस्याएं बहुत ज़्यादा है और जिला परिषद ऐसा कोई पद नहीं है कि आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। सबको आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा होती है। हमको भी लगा कि अगर क्षेत्र में हमको अगर मौका मिले और जनता हम पे भरोसा करे तो हम अभी की जो स्थिति है हमारी बरौली की, उससे कहीं बहुत अच्छा से हम काम कर सकते हैं और जनता की सेवा कर सकते हैं। इंजीनियर विकास कुमार मुख्य धारा की पार्टी न अपनाकर, जैसे भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू को छोड़ जन सुराज की तरफ आप बढ़ रहे हैं। 2 अक्टूबर को पटना में वेटनरी कॉलेज में जो पार्टी का अधिवेशन हुआ था, उसमें काफ़ी आप बरौली से जनसलाह लेकर पहुंचे हुए थे। आपका प्रश्न का 2 रूप है। एक तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो यहाँ की मुख्य धारा की पहले से पार्टियाँ थी, उसको छोड़ के मैं जन सुराज की क्यों ज्वाइन किया, तो पहले उसका जवाब मैं देता हूँ। अभी बिहार में जो मुख्यतः 3 पार्टियाँ हैं, भाजपा, राजद और जदयू, क्या आपको लगता है कि इनकी कोई विचारधारा है? पिछले 35 सालों से यही तीनों पार्टियाँ बिहार में राज की है। क्या हुआ है बिहार का? बिहार की इस बदहाली का जिम्मेवार कौन है? और ये 3 लोगों ने ही राज किया है, 3 पार्टियों ने ही राज किया है, तो बदहाली के लिए जिम्मेवार भी तो यही लोग हैं ना। तो पहले आवाज़ नहीं उठाए आप? क्या वही जब हम अभी राजनीति में आए हैं तो अभी आवाज़ उठाएंगे ना। जो ये पार्टियों को 35 साल मिला है, 35 साल में इन्होंने क्या किया है? शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, बिहार का कहाँ स्थान है। आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। बिहार में अभी 400 रुपया वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन मिल रहा है। 400 रुपये में क्या होता है? आप हमारे अभिभावक के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ आप मजाक नहीं कर रहे हैं। आप दूसरे, मैं भाजपा पार्टी का बात बताऊं, दूसरे स्टेट में जब उनको चुनाव लड़ना होता है तो उनका चुनावी वादा होता है कि हम सरकार में आएंगे तो 2000 वृद्धा पेंशन कर देंगे। बिहार के लोगों के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? यहाँ पे तो आप सरकार में हैं, यहाँ पे वो काम क्यों नहीं कर पाते हैं? तो यहाँ पे जो अभी मौजूदा पार्टियाँ बिहार में थी, उनकी तो कोई विचारधारा ही नहीं है। वो तो जनता को लूट रहे हैं,
जनता का खून चूस रहे हैं, तो उसके साथ तो विकास सिंह नहीं जुड़ सकता है। प्रशांत किशोर के आने के बाद, प्रशांत किशोर को सुनने के बाद, जन सुराज की विचारधारा को जानने के बाद मुझे लगा कि जन सुराज वही पाती है जो मेरे अंदर मैं सोच रहा था कि अगर बिहार में राजनीति करनी है, अपने समाज की राजनीति करनी है, तो कैसे आगे बढ़ना है, जनता के लिए क्या किया जा सकता है और क्या सोच होनी चाहिए, किस सोच को लेके आगे बढ़ा जाता है। ये सारी पार्टियां हैं, कोई धर्म के पीछे पड़ा हुआ है, कोई जाति के पीछे पड़ा हुआ है, कोई फौरद की पार्टी है, कोई बैकवर्ड की पार्टी है, कोई मुसलमान की पार्टी है। आप केवल जाति जाति खेलोगे तो बिहार का विकास होगा। क्या क्या समस्या देखें अभी तक बरौली विधानसभा क्षेत्र में? बरौली विधानसभा की बात कीजिए तो बरौली विधानसभा में तो आपको क्या बताएं कि आप किसी भी क्षेत्र में बात कर लीजिए, जो आपको बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बरौली विधानसभा की तो इतनी समस्या है कि बरौली बाजार में एक हमारे विधायक जी द्वारा बनाए हुए शौचालय तक नहीं है। तो बरौली के विधायक से आप कभी मुलाकात नहीं की रामपुर से? अभी हमको मेरी बात पूरा करने दीजिए। पिछले 35 साल में बरौली में 2 ही विधायक हुए हैं। जी बिल्कुल। 10 साल एक आदमी रहे हैं, 23-24 साल एक आदमी रहे हैं, नमतुल्ला और रामपुर। जो लोग भी हो, हमारे लिए उनका नाम मैटर नहीं करता, क्योंकि दोनों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि उनका मैं नाम रखूं। दोनों ने मिलकर बरौली का पूरी तरह से बनताहार किया है। आप शिक्षा का क्षेत्र में देखिएगा, बरौली विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। चलिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है 12वीं तक जो विद्यालय है उसमें पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। आपके बरौली के बगल में बैकुंठपुर विधानसभा है, वहाँ पे ITI कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, अभी नया वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बना है। आप जाइएगा गोपालगंज सदर बगल में है, वहाँ पे देखिएगा तो डिग्री कॉलेजेज हैं, और भी बहुत सारे कॉलेजेज हैं। मेडिकल कॉलेज वहाँ पे आ रहा है। कुचायकुत में जाइएगा तो वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप हथुआ में जाइएगा तो वहाँ पे डिग्री कॉलेज। बरौली की जनता ने क्या ऐसा पाप कर दिया है कि यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है? बरौली बन के, आम आदमी बन के कभी आप सवाल क्यों नहीं किए राम परवेश राय? तो सवाल ही तो पूछ रहे हैं। अभी हम विधायक हैं कि सांसद हैं? अभी हम सवाल कर रहे हैं। हम अभी आम आदमी हैं। राजनीति की महत्वाकांक्षा रखने से हम खास आदमी नहीं हो जाते हैं। आपको क्या लगता है अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या आपकी पहल क्या होगी? मेरी पहल, चूंकि मैं जन सुराज पार्टी से जुड़ा हूं, तो हम पार्टी का सोच बताएंगे। मैं अभी आपको 2-3 मुद्दों पे आपसे बात कर रहा हूं ना। हम लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का, हम शिक्षा का स्तर सुधारने की बात कर रहे हैं, तो आपको बताएंगे कि शिक्षा का स्तर हम कैसे सुधारेंगे। हम लोग की एक सोच है। देखिए, आज भी नवोदय विद्यालय की बात कीजिए, नेतरहाट की बात कीजिए, सैनिक स्कूल की बात कीजिए, वो कोई प्राइवेट विद्यालय नहीं है, सरकार द्वारा संचालित विद्यालय है। आज भी वहाँ पे जाने के लिए बच्चे तैयारी करते हैं। अगर वैसा विद्यालय हम हर एक पंचायत में बनाएं तो क्या बच्चे पढ़ के वहाँ से अधिकारी नहीं बनेंगे? तो हम वैसे स्कूल बनाने की कल्पना कर रहे हैं। हमारा मिशन ये है कि हम जब शिक्षा के सुधारने की बात कर रहे हैं तो हम अपना बिहार के हर एक पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में एक नवोदय सैनिक स्कूल के स्तर का हम विद्यालय बनाएंगे, और उस विद्यालय में उस पंचायत के सारे बच्चे पढ़ेंगे। तब वो कैरियर में अपने जिस ऊंचाई पे जाना चाहते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। जब रोज़गार की बात कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे ही झूठ नहीं बोलेंगे कि 20 लाख रोज़गार दे देंगे तो सालाना 2 करोड़ रोज़गार दे देंगे। दोनों पार्टियों को आप सुने हैं ना, चुनाव के पहले उन लोगों का वादा रहता है कि 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ, प्रशांत जी भी बहुत बार बोले हैं, बिहार में मात्र हमारी आबादी 13.5 करोड़ है। 13.5 करोड़ लोगों के बीच में मात्र 23 लाख लोग सरकारी नौकरी में। अब 23 लाख सरकारी नौकरी से सब लोग का घर चल जाता है? जहाँ 23 लाख ही सरकारी नौकरी है, उसमें 20 लाख नया नौकरी आप कहाँ से दे दीजिएगा? ये तो आपका बात ही गलत है। आप पूरी तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं। जब जन सुराज बात करता है रोजगार का, तो वो स्वरोजगार की बात करता है, अपने लोगों को स्किल करने की बात करता है, उनको ऐसा ट्रेनिंग देने की बात करता है कि वो अपने लिए कुछ धंधा शुरू कर दें, उनको पूंजी देने की बात करता है, बैंकों से उनको आसान किस्तों पर लोन दिलवाने की बात करता है कि वो कुछ ऐसा धंधा चालू करें कि खुद उनको तो रोज़गार मिले ही, अपने समाज के 2-4 और लोग के लिए वो रोज़गार सृजन करें। तो जन सुराज जब बोल रहा है कि हम रोज़गार क्रिएट करेंगे, रोज़गार क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहिए। बिहार में इतने युवा बेरोजगार हैं, आप उन सबको सरकारी नौकरी कैसे दीजिएगा? लेकिन बिहार में हम ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करेंगे कि जितने भी बिहार के युवा जो 10,000 15,000 कमाने के लिए यहाँ से 1,000 किलोमीटर 1,500 किलोमीटर दूर, कोई पंजाब, कोई महाराष्ट्र, कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। वो
बिहार में ही अपने ज़िले में ही उनको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी यहीं पे मिल जाए। और जो कोई रोज़गार करने चाहते हैं तो बैंक से उनको पूंजी में इतना मदद ज़रूर मिले कि वो कोई रोज़गार कर सकें। आपका क्षेत्र में चर्चा भी है, विरोध भी है। इंजीनियर विकास सर कुछ लोग सराहना कर रहे हैं, तो कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि इंजीनियर विकास कुमार लोगों को लालच लोभ देकर, पैसा देकर, खाने का लोभ देकर बस से पटना ले गए। वहीं पर आपको मैं बता दूं कि वोट के दिन, यानी जो लोकसभा का चुनाव था उस दिन माझा में रेलवे ट्रैक के पास कुछ पब्लिक आवाम वोट देने नहीं जाते। उस दिन आप गए, लोगों को समझाएं, इसको लेकर काफ़ी तारीफ भी है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में हम ये नहीं सोच सकते कि हमको सब लोग सपोर्ट करेगा। 37% वोट लेके हमारे प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हम 100% लोगों के पीछे क्यों रहेंगे? हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा समर्थन करें। और जहाँ तक आप बात किए लालच की बात, 2 तारीख की जन सैलाब की बात, तो आपको पता होना चाहिए ये राजद और बीजेपी की रैली नहीं है जहाँ पे लोगों को गुमराह करके ले जाया जाता है। जन सुराज जो पार्टी बनी है वो जनता की पार्टी है। यहाँ पे जनता खुद से जाने के लिए बेचैन है। विकास सिंह के लिए वो लोग नहीं गए थे केवल। हाँ ठीक है, हमारे क्षेत्र की जनता हमें प्यार करती है, हमारे साथ जाना चाहती है। वहाँ पे लोग जो हमारे साथ उस दिन गए थे, जो भारी संख्या आपको देखने को मिली थी, आपने खुद उसको कवर किया था पटना में, तो वो लोग प्रशांत किशोर जी के विजन के साथ जुड़े हुए हैं, जन सुराज के सोच के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे एक एक पंचायत में आप जाइए कि एक एक पंचायत में 200-200 300 हमारे जन सुराज के एक्टिव कार्यकर्ता है। मैं उनको लेकर गया था। उन लोगों के लिए केवल एक मैं व्यवस्था प्रदान किया था। वो केवल विकास सिंह के लोग नहीं थे, वो जन सुराज के लोग थे। वो समझते हैं कि जन सुराज उनकी अपनी पार्टी है। जन सुराज नाम क्यों रखा गया? जनता का सुंदर राज लाना है। ये जनता के बीच में से जनता को मिला के एक पार्टी बनाया गया। आज तक आपने कभी सुना था कि कहीं कोई पार्टी बननी हो उसके पहले ही उसके 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हों? इसका मतलब कि उस दिन उतना लोग मिल के इस पार्टी को बनाया है। तो खुद जब जनता मिल के पार्टी बना रही है तो उनको लोभ लालच दे के ले जाने वाली कौन सी बात है? अब मुझे बहुत खुशी है कि कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। हम जितना पढ़े हैं, जितना समझे हैं, विरोध मजबूत लोगों का ही होता है। लोगों का कहना है कि आखिर राजनीति में होना, राज करना, तभी स्कूल यानी शिक्षा का क्षेत्र छोड़ के राजनीति में उनकी रुचि बढ़ रही है। वहीं पे आपको ये भी बता दें कि पैसा खूब बांट रहे हैं, ऐसे आपके विरोधी कह रहे हैं। पता नहीं वो कौन विरोधी है, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। आज जहाँ तक राजनीति की बात है, आज़ादी के बाद राजनीति में कोशिश किया गया था कि पढ़े लिखे लोग आएँ, ऐसे लोग आएँ जो अपने समाज के लिए, अपने राज्य और अपने देश के लिए कुछ ऐसा योजना बनाए जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके, देश आगे बढ़ सके। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि जो कुछ नहीं करता है उन्हें नेता समझा जाने लगा। एकदम समाज के लिए गलत है। आप लोग पढ़े लिखे लोगों को चुनिए, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, जिनकी सोच अच्छी है उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, राजनीति में लाइए। समाज के जो बढ़िया लोग हैं, बेस्ट लोग हैं, उनको राजनीति में जानी चाहिए। ये मेरी सोच है और इसी सोच के द्वारा मैं राजनीति में आया हूँ। चुनाव लड़ना काफ़ी कठिन होगा, आपको क्या लगता है? यहाँ पर भाजपा है, राजद है, उसी में जन सुराज से आप, तो कितना कठिनाई है, क्या लगता है आपको? हमको तो कोई कठिनाई नहीं दिख रही है। हम पहले जिला परिषद का भी चुनाव लड़ रहे थे तो लोग कहते थे, देखिए ना, काम नहीं करने वालों के लिए, बहाना बनाने वालों के लिए तमाम कठिनाइयाँ होती। जो आदमी आके साफापुर में एक ऐसा विद्यालय बना, आपको मैं बता दूं, हमारा बरौली विधानसभा में बरौली और माझा 2 ब्लॉक है। बरौली में आज तक कोई एफिलिएटेड स्कूल नहीं है, जबकि बरौली शहर इतना बड़ा है। बरौली शहर से हमारे यहाँ 450 बच्चे पढ़ने आते हैं। बगल में बड़हरिया प्रखंड है, वहाँ पे कोई एफिलिएटेड स्कूल नहीं है। सिधवलिया में कोई एफिलिएटेड स्कूल नहीं है। माझा में 2 एफिलिएटेड स्कूल नया हुआ है, वो भी गोपालगंज के पास है, दानापुर में। तो जाके जो आके साफापुर जैसे गांव में, जो गोपालगंज जिला का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति का गांव है, वहाँ पे आके ऐसा विद्यालय बना सकता है, शिक्षा जगत में एक गोपालगंज जिला का सबसे बढ़िया विद्यालय बना सकता है। वो हमको लगता है आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि कुछ भी कर सकता है। अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। और मेरे मेहनत पे और आप मेरी ईमानदारी पे आपको शक नहीं होना चाहिए। हमारा रूटीन को आप फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा एक फिक्स रूटीन है। हम कोशिश करते हैं कि विद्यालय चूँकि 12-1 बजे तक चलता है, तो उस समय तक आप हमको विद्यालय पे देखिएगा, मेरे ऑफिस में देखिएगा, क्योंकि स्कूल मेरा हमेशा ही टॉप प्रायोरिटी रहा है। उसके बाद मैं क्षेत्र में ही होता हूँ। 2 बजे के बाद हम क्षेत्र में निकल जाएंगे और रोज़ मेरी 3-4 मीटिंग होती है। मैं जनता के बीच में जाता हूँ, क्योंकि बरौली में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बरौली नेता विहीन है। यहाँ पे कोई नेता ही नहीं है।
भले विधायक सांसद हैं लेकिन यहाँ पे कोई नेता नहीं है। नेता का मतलब होता है जिसका जनता से ताल्लुक़ हो, जनता का जिस पे भरोसा हो, जनता ये समझे कि हमको कोई दुख तकलीफ होगा तो नेताजी हमारा साथ देंगे। तो बरौली में ऐसे नेता नहीं है। वैसा नेता मैं बनना चाहता हूँ, इसी के लिए जनता के बीच में रहता हूँ, जनता का दुख दर्द बांटने जाता हूँ, उनकी समस्याओं को जानने चाहता हूँ। रोज़ मैं दौरा कर रहा हूँ, पंचायत वाइज, गांव वाइज मैं दौरा कर रहा हूँ, जाके वहाँ की समस्या जान रहा हूँ। वहाँ पे 10-20 लोगों के साथ, कभी 100 लोगों के साथ बैठता हूँ, उनकी समस्याओं को समझना चाहता हूँ। जब तक हम समस्या नहीं जानेंगे, धरातल पे नहीं जाएंगे, गांव में नहीं जाएंगे, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, उनका दुख दर्द समझेंगे नहीं, तो हम काम करने के अपना प्लान कैसे बनाएंगे? हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि हमको बरौली में आगे काम कैसे करना है? तो मेरा रोज़ का यही काम है। क्या समस्या आपको दिख रहा है पहल फर्स्ट में? बरौली में तो किसानों का इतना ज़्यादा समस्या है। हमारा बरौली विधानसभा को अगर आप 2 भाग में बांटिएगा तो एक भाग पूरी तरह से बाढ़, हर एक साल बाढ़ की चपेट में। अभी भी कुछ दिन पहले हमारा भैंसई निमुया वाला जो क्षेत्र था पूरा बाढ़ की चपेट में था। एक भाग है तो कभी सुखाड़ का चपेट में रहता है। तो यहाँ पे किसानों के साथ इतनी समस्या है, जब उनको खेती का समय होता है तो उनको बीज नहीं मिलता है पर्याप्त मात्रा में, समय से बीज नहीं मिलता है। जब खाद डालने का होता है खेत में तब उनको यूरिया नहीं मिलता है। यूरिया, सरकार द्वारा यूरिया का रेट 266 रुपये फिक्स किया गया है, लेकिन यहाँ के किसानों को जब फसल में यूरिया देना होता है तो 400-500 रुपया लेके अब पूरा जिला घूमते हैं। सरकार के द्वारा, सरकार इतनी संवेदनहीन है, हर एक साल का यही काम है। किसानों के बारे में सरकार कुछ नहीं सोचती है। किसानों के बारे में सोचना है तो उनकी समस्याओं को जानना होगा। कहीं ऐसा नहीं ना कि विकास कुमार भी अगर जनता भरोसा करके अगर वोट करे और आप जीत जाएं तो आम नेता की तरह आप भी बदल जाए? ये तो भविष्य बताएगा ना। किस नेता से पूछिएगा तो कहेगा कि ना हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए तो सवाल तो हम ऐसे बड़े बड़े वादे नहीं करते हैं। अगर इसको जानना है तो विकास सिंह के पिछले 10 साल के सामाजिक जीवन को आपको समझना पड़ेगा कि वो जो काम को कर रहे हैं वो कितना ईमानदारी से कर रहे हैं, वो समाज में कितना ईमानदारी से रहते हैं, लोगों को कितना मदद करते हैं, तब आप विकास सिंह को समझ पाइएगा। हम अपने मुंह से कितनी भी अपनी तारीफ़ करते उससे कोई फ़ायदा है? वो तो समय बताएगा ना कि मैं क्या, अगर जनता मुझे भरोसा कर रही है, जिला परिषद के रूप में अगर मेरे पत्नी को जनता जिताई है तो लोग ये आकलन करें कि जिला परिषद के रूप में मैं सफल हुआ हूँ कि नहीं, तब न मेरे बारे में एक राय बनाई जा सकती है। तो जनता को आकलन करना है, जनता के सामने सब कुछ है। और आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे ऐसे भी लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन का युग ही है। तो लोगों के पास तो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, कौन कैसे काम करता है, किसकी कितनी काबिलियत है। तो जनता हमको भी जानती है अच्छे से, तो जनता मेरे पे ज़रूर भरोसा करेगी। अच्छा विकास सर, आप मुझे ये बताइए, आप काफ़ी सक्रिय हैं, बरौली विधानसभा के आप निवासी भी हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का कहाँ से आप निर्णय बनाए हैं, गोपालगंज या बरौली विधानसभा? मैं निर्णय नहीं लिया हूँ। देखिए, चुनाव लड़ना, राजनीति में मैं बहुत शौक से आया हूँ। ये मेरा जीवन यापन का साधन नहीं है। मैं अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए मैं काम करता हूँ, उतना मैं सक्षम हूँ। राजनीति मुझे शौक से करनी है, सेवा करनी है लोगों की। इसके लिए मैं अपने आसपास में, अपने घर में करूँगा, तब अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद पहुँचा सकता हूँ और मुझे अच्छा लगेगा। तो बरौली ही को ही मैं अपना कार्य क्षेत्र चुना हूँ। चुनाव लड़ना न लड़ना वो पार्टी डिसाइड करेगी, बरौली की जनता डिसाइड करेगी। और जब आप जन सुराज को अच्छा से जानते होंगे, प्रशांत जी को सुनते होंगे, तो प्रशांत जी का सीधा कहना है कि प्रशांत किशोर टिकट नहीं बांटेंगे, चाहे जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी है वो टिकट नहीं बांटेंगे, मनोज भारती जी वो टिकट नहीं बांटेंगे। बरौली की जनता तय करेगी, जिस विधानसभा के लिए भी टिकट डिसाइड होगा वहाँ की जनता तय करेगी कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। वहाँ पे जितने भी जन सुराज से जुड़े लोग हैं, हमारे यहाँ किसी भी विधानसभा में जाइएगा, करीब 5-6 हज़ार लोग संस्थापक सदस्य हैं। ये ऐसी पार्टी बनी है जिसके संस्थापक सदस्य ही उस विधानसभा में 5-6 हज़ार लोग हैं। उनसे पार्टी जाके धरातल पे पूछेगी कि किस आदमी को आप, किस नेता को आप आगे उम्मीदवारी देना चाहते हो। अगर हमारा काम बढ़िया रहा, लोगों को भरोसा रहा, हमारे पार्टी के लोगों को भरोसा रहा, तो मुझे ज़रूर मौका मिलेगा। लेकिन जब मौका मिलेगा तब मैं काम शुरू नहीं करूँगा ना, इसलिए काम मैं पहले आज ही से नहीं कर रहा हूँ। 1-1.5 साल पहले से ही मैं अपने विधानसभा में काम कर रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों की समस्याएँ सुन रहा हूँ। तो
अगर पार्टी हम पे भरोसा करती है, लोग भरोसा करते हैं और लोग चाहते हैं कि मैं बरौली का नेतृत्व करूं, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं आगे बरौली के लिए इच्छुक हैं एकदम आप। एक लोगो भी चला रहे हैं कि बरौली मांगे बदलाव, इस पे क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द आखिरी के। बरौली में आजकल दो चीज़ बहुत ट्रेंड कर रहा क्या है। क्या? बरौली मांगे बदलाव और बरौली मांगे विकास। अच्छा। बदलाव तो होगा, लेकिन उस बदलाव को लाने के लिए विकास को आना पड़ेगा। ये बरौली विकास भी होगी और विकास सराएंगे भी। हाँ, विकास ही आके बरौली का विकास करेंगे। क्या कहेगा क्षेत्र के लिए? 2 शब्द। मैं बरौली की जनता को, अपने गोपालगंज की जनता को, साथ में बिहार के पूरे जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने तो इन 3 पार्टियों को पिछला 35 साल दिया है, तीनों ने मिल के शासन किया है और बिहार की स्थिति इतनी बदहाली की हो गई है। आप एक बार जनसुराज को समझिए, जनसुराज के नेता को सुनिए, जनसुराज के विचार को सुनिए और इस पे भरोसा कीजिए और एक बार 5 साल के लिए बिहार की कमान जनसुराज के हाथ में दीजिए। हम लोग ज़रूर अच्छा काम करके देंगे और बिहार को दोबारा से किसी भी मानक में हम लोग अव्वल स्थान पर लेकर आएंगे। यही हमारे जनसुराज की सोच है, प्रशांत किशोर की सोच है और जनसुराज से जुड़े हुए सभी लोगों की सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा और सुना, हमारे साथ थे इंजीनियर विकास कुमार। ये कह रहे हैं कि अगर बरौली में आप बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो विकास सर को एक बार मौका ज़रूर दें। क्या आपकी राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इसी तरह से खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट।